फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा डिजिटल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सिंगल कलर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने 13 के मल्टीपल से प्लस 6 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं और हमारी ये डिज़ाइन 8 सिलाइयों में 8 रॉज में बनकर कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 32 फंदे लिए हैं। 13 के मल्टीपल से 26 प्लस 6 फंदे एक्स्ट्रा। हम बनाएंगे फर्स्ट रॉ राइट साइड से, रॉ 1 राइट साइड। तो पहला फंदा हमारा स्टिच का होगा, इसे हम स्लिप कर लेंगे। अब देखिए, धागे को इस तरह से पकड़ेंगे और डबल धागा इस तरह से आगे लाएंगे। अब इनमें से देखिएगा, ये 2 धागे हैं तो एक हमारा खिंच रहा है और एक धागा देखिए हमारा नहीं खिंचेगा, ये वाला नहीं खिंच रहा है। तो इसी को पकड़ के हम बुनाई करेंगे। इससे 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। अब देखिए, पीछे की तरफ से धागे को खींच लेंगे। तो फिर से हमने इसी तरह से 2 फंदे और बनाने हैं। देखिए, डबल धागा आगे लाएंगे और ध्यान दीजिएगा, जो फंदा खींच नहीं रहा है हमने उस फंदे से 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2 ऐसे। अब धागा पीछे खींच देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 5 फंदे बनाने के बाद अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फंदे सीधे बनाए। अब देखिए, ये डबल धागा आगे लाएंगे इस तरह से और जो फंदा खींच नहीं रहा है उससे हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। जो धागा नहीं खींच रहा है, ये वाला नहीं खींच रहा है, तो इससे 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2। अब पीछे की तरफ से धागा खींच देंगे, फिर से डबल धागा आगे लाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो नहीं खींच रहा है ये वाला नहीं खींच रहा है और ये वाला खींच रहा है। तो जो धागा नहीं खींच रहा है उससे हम वापस से 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये पीछे खींच देंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 2 4 5, ये स्टार्टिंग के 5 फंदे छोड़ने के बाद हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैटर्न रिपीट करना है। 9 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 फंदे को धागा आगे लाकर बुनेंगे उल्टा, फिर 2 फंदों को धागा आगे लाकर उल्टा बुनेंगे। तो फिर से रिपीट करेंगे, 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फंदे सीधा बनाएं। अब डबल धागा आगे लाएंगे, 2 फंदों को जो धागा नहीं खींच रहा है उससे हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2। अब पीछे इस धागे को खींच देंगे इस तरह से। अब देखिए, वापस से धागा आगे लाएंगे और जो धागा हमारा नहीं खींच रहा है उससे हम वापस से यहाँ पर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2। पीछे की तरफ धागा खींच देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 2 डिजाइन कंप्लीट हुई। लास्ट में स्टिच का फंदा सीधा बना लेंगे इस तरह से। तो हमारी फर्स्ट रॉ राइट साइड से कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे सेकेंड रॉ दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड से। तो देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए हमने इस सेकेंड रॉ को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे थर्ड रॉ राइट साइड से। तो देखिए कैसे करना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। जिस तरह से हम ये 4 फंदे बना रहे हैं, इन 4 फंदों को हम उसी तरह से राइट साइड से हर बार बुनेंगे। तो जो धागा नहीं खींच रहा है उससे हम देखिए 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे खींच देंगे। इसी तरह से हमने फिर से 2 फंदे बनाने हैं। देखिए, धागा अपनी तरफ लाएंगे और जो यहाँ पर नहीं खींच रहा है उससे हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2, धागा पीछे खींच देंगे। अब देखिए, यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। ये 3 3 6, इन 6 फंदों को आपस में ट्विस्ट करेंगे, 3 3 6। इन 6 फंदों में आपस में हम केबल बनाएंगे। स्टार्टिंग के 3 फंदे छोड़ के जो लास्ट के 3 फंदे हैं इन्हें हम आगे लाएंगे। तो देखिए, ये 3 फंदे छोड़ के लास्ट के 3 फंदों में पीछे की तरफ सिलाई डालेंगे इस तरह से। अब ये फंदे सिलाई से उतार देंगे और आगे की तरफ से इन 3 फंदों को सिलाई पर लेंगे और अब इन 3 फंदों को सिलाई पर लेंगे, 1 2 3 इस तरह से। अब ये 6 फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे बुने। अब जो स्टार्टिंग के 3 फंदे हैं, देखिए यहाँ पर ये जो 3 फंदे हैं इनको हमने 3 बार सीधा बुनना है। तो देखिए, अब ये 3 फंदे लेफ्ट निडल पर लेंगे, 1 2 3
इस तरह से। अब इन 3 फंदों को सीधा बनाएंगे, 1 2 3, एक बार हो गया। अब फिर से लेफ्ट नीडल पर लेंगे, 1 2 3। अब वापस से इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3, इस तरह से। अब वापस से इन फंदों को लेफ्ट नीडल पर लेंगे, 1 2 3। अब फिर से इन 3 फंदों को सीधा बनाएंगे, 1 2 3। तो देखिए इन 3 फंदों को हमने 3 बार सीधा बुन लिया। अब 3 फंदे यहाँ पर सीधा बनाएंगे, 1 2 3, 3 फंदों को सीधा बनाया। अब ये 4 फंदे इन्हें जिस तरह से बना रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे। डबल धागा आगे लाएंगे और देखिए जो धागा नहीं खींच रहा है उससे 2 फंदे उल्टे बुनेंगे और पीछे खींच देंगे इस तरह से। फिर से डबल धागा आगे लाएंगे और ये वाला जो नहीं खींच रहा है इससे 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2, पीछे खींच देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के 5 फंदे छोड़ के हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैटर्न रिपीट करना है। फ्रेंड्स फिर से रिपीट करेंगे, 3 3 6, इन 6 फंदों में हम फिर से केवल बनाएंगे। तो स्टार्टिंग के 3 फंदे छोड़ के जो लास्ट के 3 फंदे हैं इनमें पीछे की तरफ सिलाई डालेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से 6 फंदे सिलाई से उतार लेंगे। आगे की तरफ से ये 3 फंदे सिलाई कर लेंगे और अब ये 3 फंदे लेफ्ट नीडल पर ले लेंगे और अब इन 3 फंदों को सिलाई पर चढ़ा लेंगे। देखिए 1 2 3। अब इन 6 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा ये जो स्टार्टिंग के 3 फंदे यहाँ पर हैं, ये जो स्टार्टिंग के 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों को वापस से लेफ्ट नीडल लेंगे और इन्हें हम 3 बार सीधा बुनेंगे। देखिए 1 2 3, लेफ्ट नीडल पर लिया। अब इन 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे, 1 2 3, एक बार हो गया। फिर से लेफ्ट नीडल पर लेंगे, 1 2 3 और सीधा बनाएंगे इन 3 फंदों को, 1 2 3, 2 बार हो गया। फिर से लेफ्ट नीडल पर लेंगे, 1 2 3 और इन 3 फंदों को सीधा बनाएंगे, 1 2 3। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 बार हमने इन 3 फंदों को सीधा बुना। अब लास्ट में यहाँ पर 3 फंदे सीधे बना लेंगे। देखिए 1 2 3। अब देखिए जो 4 फंदे हैं ये हर बार हमारा राइट साइड से बिल्कुल इसी तरह से बनते चले जाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, डबल धागा, और ये 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2, धागा पीछे करके खींच देंगे। फिर से डबल धागा आगे लाएंगे और ये 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2, धागा पीछे खींच देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 2 डिजाइन कंप्लीट हुई। लास्ट में स्टिच को हम सीधा बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी 3rd रो तीसरी सिलाई कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे 4th रो चौथी सिलाई रॉन्ग साइड से। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए हमने इस चौथी सिलाई को कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे 5th रो 5वीं सिलाई राइट साइड से। देखिए हमने कैसे करना है, पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब हम डबल धागा आगे लाएंगे इस तरह से और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2, धागा पीछे खींचेंगे। फिर से डबल धागा आगे लाएंगे और वापस से यहाँ पर हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2, धागा पीछे खींचेंगे। तो देखिए जो 4 फंदे हमारे बन रहे हैं ये हमारा हर बार ऐसे ही बनेगा। अब देखिए यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। देखिए 9 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फंदे सीधे बनाएंगे। डबल धागा आगे लाएंगे। फिर से देखिए 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, इस तरह से धागा खींच देंगे पीछे से। फिर से डबल धागा आगे लाएंगे ऐसे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2, धागा पीछे खींच देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के 2 4 5, स्टार्टिंग के 5 फंदे छोड़ के हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैटर्न रिपीट करना है। देखिए फिर से रिपीट करेंगे, 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5
6 7 8 9। अब फिर से डबल धागा आगे लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2, धागा पीछे खींच देंगे इस तरह से, डबल धागा आगे लाएंगे। देखिए वापस से यहाँ पर हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2, ये दोनों फंदे देखिए इस तरह से धागा पीछे खींचेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 2 डिजाइन कंप्लीट हुई। लास्ट में स्टिच बचेगा, उसे हम सीधा बना लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी 5th रो कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे 6th रो। रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए हम इस 6th रो को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे 7th रो, 7वीं सिलाई राइट साइड से। देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे, अब डबल धागा आगे लाएंगे और ये 4 फंदे जैसे हैं उनको वैसे ही बनाएंगे। देखिए 1 2, 2 फंदे उल्टे बने, धागा पीछे खींच देंगे, फिर से डबल धागा आगे लाएंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2, धागा पीछे खींच देंगे। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। देखिए पहले हमने स्टार्टिंग के 6 फंदों में केवल बनाया था, लेकिन अब हम यहाँ पर स्टार्टिंग में 3 फंदे पहले सीधे बुन लेंगे, 1 2 3। अब हम 6 फंदों में केवल बनाएंगे, 3 3 6, इन 6 फंदों में अब हम केवल बनाएंगे। तो पहले हमने लास्ट के 3 फंदों में पीछे से सिलाई डाली थी, अब हम देखिए लास्ट के 3 फंदों में सामने की तरफ सिलाई डालेंगे इस तरह से और सिलाई से उतार लेंगे बिल्कुल इस तरह से। और अब ये जो 3 फंदे हैं इनको पीछे की तरफ से सिलाई पर चढ़ा लेंगे ऐसे, और ये 3 फंदे सामने की तरफ से सिलाई पर चढ़ा लेंगे बिल्कुल इस तरह से। अब देखिए जो स्टार्टिंग के 3 फंदे हैं जैसे, अब हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे बनाए। कि जो स्टार्टिंग के 3 फंदे हैं इन्हें हमने 2 बार और सीधा बुनना है। एक बार हम बुन चुके हैं तो टोटल हमारा 3 बार ये बुना जाएगा, तो एक बार हो चुका है। अब वापस से लेफ्ट नीडल पर लेंगे, 1 2 3, देखिए सीधा बुनेंगे, 1 2 3 इस तरह से। ये फिर से लेफ्ट नीडल पर लेंगे, 2 बार हो चुका है, देखिए 1 2 3 और सीधा बुनेंगे, 1 2 3। तो जो स्टार्टिंग के 3 फंदे हैं ये हमारा 3 बार बुना जा चुका है। अब हम इन्हें लेफ्ट नीडल पर वापस ले लेंगे 3 फंदों को ऐसे, और अब हम इन 6 फंदों को सीधा बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब हम इन 6 फंदों को सीधा बुन चुके। अब देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2, धागा पीछे खींच लेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर से पीछे खींच देंगे। अब देखिए स्टार्टिंग के 5 फंदे छोड़ के हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का पैटर्न रिपीट करते जाना है। फिर से देखिए 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। अब नेक्स्ट 6 फंदों में 3 3 6 फंदों में केवल बनाएंगे। तो जो पिछली बार हमने पीछे की तरफ से सिलाई डाला था लास्ट के 3 फंदों में, अब हम लास्ट के 3 फंदों में इस तरह से सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे, इस तरह से सिलाई से उतार लेंगे 6 फंदों को, और ये पीछे की तरफ से ये 3 फंदे सिलाई पर लेंगे और सामने की तरफ से ये 3 फंदे सिलाई पर लेंगे इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर देखिए जो स्टार्टिंग के 3 फंदे हैं इनको हमने 3 बार सीधा बुनना है। तो देखिए 1 2 3, एक बार हो गया, वापस से लेफ्ट नीडल पर लेंगे, 1 2 3, फिर से सीधा बनाएंगे, 1 2 3, 2 बार हो गया, वापस से लेफ्ट नीडल पर लेंगे, 1 2 3, फिर से सीधा बुनेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पर 3 बार हो गया। अब लेफ्ट नीडल पर वापस लेंगे, 1 2 3, और अब हम इन 6 फंदों को सीधा बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे सीधे बनाए। अब डबल धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2, और पीछे इस धागे को खींच देंगे, फिर से डबल धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे और पीछे की तरफ से धागा खींच देंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 2 डिजाइन कंप्लीट हुई, लास्ट में स्टिच बचा है तो इसे हम सीधा बना लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी 7th रो 7वीं सिलाई कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे 8 रो 8वीं सिलाई रॉन्ग साइड से। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए हम इस 8वीं सिलाई को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी 8 सिलाइयाँ 8 रॉज कंप्लीट हो चुकी हैं और इसी के साथ हमारा ये पैटर्न ओवर हो जाता है। फ्रेंड्स, जब हम इन्हीं 8 सिलाइयों को रिपीट करेंगे तो हमारा जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से बन कर के आएगा। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर में बना सकते हैं, मफलर में डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं उसे अपने चैनल पर शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।